हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब सर और आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर पे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग बिना टाइम को लैप्स किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, पहले वर्ड है इसमें क्या, रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस वर्ड का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शंस का एकदम सिंपल सा मतलब है कि री का मतलब होता है फिर से, प्रोडक्शंस का मतलब बनना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो कोई भी चीज़ अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी चीज़ जब बनता है तो वो किससे बनता है? वो हमेशा पेरेंट से बनता है और जो बनाता है वो हमेशा पेरेंट ही होता है। तो मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में एक पेरेंट इंडिविजुअल होगा, है ना, और वो पेरेंट इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने जैसा यंग वन को प्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसा यंग वन को बना रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रिप्रोडक्शंस। हर बात में तो रिप्रोडक्शंस उस प्रोसेस का नाम है जहां पे जो पेरेंट इंडिविजुअल होगा वो क्या कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है और वो यंग वन को बना रहा है ना। जिस प्रोसेस के थ्रू बना रहा है उस प्रोसेस को हम कह देंगे रिप्रोडक्शंस। यहां तक क्लियर है? अच्छे समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन है, किसका? यंग वन का। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यंग वन बन रहा है बाय एन ऑर्गेनिजम्स, जो उसका पेरेंट है ना, उस पेरेंट के द्वारा यंग वन को बनाया जा रहा है, वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म है ह्यूमन, जो है याद रखना, वो क्या कर रहा है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब यहाँ पे ये है कि भाई ह्यूमन के अंदर में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हम अच्छे से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम क्या होता है कि भाई यहाँ पे दो पार्टनर इन्वॉल्व है। जब भी आपको आता है कि व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आपको ध्यान में रहना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा, दो सेक्सेस इन्वॉल्व होगा, मेल पार्टनर होगा, फीमेल पार्टनर होगा। यानी यहाँ पे क्या है, दो पार्टनर होगा और मेल पार्टनर से मेल गैमेट आएगा, फीमेल पार्टनर से फीमेल गैमेट आएगा। और वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट यानी जो स्पर्म है और जो फीमेल गैमेट है यानी जो ओवा है ना, ये स्पर्म उस ओवा को फर्टिलाइज करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा और क्या बना देगा, वो बना देगा जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और जाइगोट जो है वो क्या है, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। में इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ह्यूमन अगर बात करें तो ह्यूमन जो है याद रखना, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। और एक चीज लिखा हुआ यहाँ पे कि एंड विविपेरस। अच्छा, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि विविपेरस का मतलब होता है कि जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट क्या करता है, यंग वन को बर्थ देता है यानी जन्म देता है। जो ह्यूमन है वो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देता है यानी जन्म देता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग होता है, याद रखना, वो मदर के बॉडी के अंदर यूटेरस में क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट करता है ना। यानी यूटेरस के अंदर क्या होता है, उसका पूरा डेवलपमेंट होता है ना, बजाय के एग के। क्योंकि अगर हम बोलते हैं ओविपेरस तो क्या होता है, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होता है, एग लेइंग एनिमल्स होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है विविपेरस। तो विविपेरस का मतलब ही होता है कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करे, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। और वो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है, याद रखना, वो मदर के बॉडी के यूटेरस के अंदर फुली डेवलप करता है ना। बच्चे पूरा मतलब यूटेरस के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और डेवलप होने के बाद वो मदर से क्या कर नरिशमेंट लेता रहता है ना, मदर के बॉडी से उसको नरिशमेंट मिलता रहता है। और फिर जो मदर होती है उस जो बच्चे है उसको क्या करती है, वो जन्म देती है, डायरेक्ट जन्म देती है वो। हर बात में तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे विविपेरस, ठीक है। हर बात में अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का मतलब क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हमको यहाँ पे पढ़ना है कि यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हमको समझना ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग है, आप लोग को ध्यान रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखना, एक मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है, ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को प्रोड्यूस करने में, यानी स्पर्म को बनाने में, उसको स्टोर करने में, है ना, उसको स्टोर कर रहा है ना। और फिर उसको क्या हो रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसमें उसका मैच्योरेशन भी हो रहा है, प्लस उसको डिलीवर भी तो किया जा रहा है। हर बात में इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी के अंदर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को बनाने में, स्पर्म को प्रोडक्शन करने में, है ना, उसको स्टोर करने में और उसको डिलीवर करने में। किस लिए? ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। अभी आप ही बताओ कि अगर
ऐसा नहीं होगा, अगर मेल के अंदर में मेल गैमेट्स नहीं बनेगा तो फिर ये मेल गैमेट्स यानी जो स्पर्म है वो एग को कैसे फर्टिलाइज करेगा? फिर जो मेल है वो अपने स्पर्म को, यानी जो हम एक्चुअली जो टर्म यूज करते हैं याद रखना सीमेन, मेल बॉडी से जो फ्लूइड बाहर आता है इजैकुलेशन के दौरान वो एक्चुअल में सीमेन होता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि सीमेन का मतलब क्या होता है। कुछ ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, उस ग्लैंड्स का यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशंस रहता है सीमेन के साथ में जो मिल करके सीमेन को फॉर्म करता है। ठीक है ना, तो स्पर्म और जो 3 ग्लैंड्स हमको यहाँ पे पढ़ना है, जो इसमें पढ़ना है हमको सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और हमको पढ़ना है कॉपर ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स जो है वो अपना फ्लूइड बना रहा है ना, वो अपना सिक्रीशंस बना रहा है और सीमेन जो फॉर्म होता है वो स्पर्म के साथ, इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशंस है जब वो स्पर्म के साथ मिलता है तो सीमेंटम आता है। आ रहा बात समझ में? तो ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, बस एक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, है ना, रिप्रोडक्शन हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल है जैसे कि टेस्टिस हो गया, है ना, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सब क्या है? ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल करके क्या बनाता है? ये मिल करके बनाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। ये रहेगा तभी तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा, तभी तो जो पेरेंट इंडिविजुअल होंगे वो क्या कर सकते हैं? वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा एक यंग वन को बना सकते हैं, है ना, हर बात में, तभी तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? तो आप लोग एक चीज पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम लोग को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा क्या है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का सिंपल सा मतलब क्या है वो चीज समझते हैं। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या है ना, वो सब कुछ समझना है हमको। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में हमें सबसे पहले पढ़ना है बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़ना है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब होता है टेस्टिस। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोल रहे हैं हम? टेस्टिस। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी है। ठीक है, फीमेल का बाद में हम बात करेंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में पहले हम बात करेंगे ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले क्या आता है? टेस्टिस आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर पहला शुरुआत टेस्टिस से क्यों होता है? पहला शुरुआत इसलिए टेस्टिस से होता है क्योंकि टेस्टिस जो है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और टेस्टिस ही क्या करता है? गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। समझ में आ रहा? गैमेट्स जो है यानी जो स्पर्म है वो कहाँ बन रहा है, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? वो टेस्टिस के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। आ रहा बात में? पहले गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा, तब तो फिर तुम उसको क्या करोगे? तब तो फिर उसको क्या करोगे? स्टोर करोगे, है ना, बनाने के बाद देन उसका मैच्योरेशन करोगे, देन उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। आ रहा बात में? तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि मेरे पास टेस्टिस है जो कि पेयर्ड में है, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और दूसरा जो है मेरे पास है वो है एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास में? एक्सेसरी डक्ट है। ये एक्सेसरी डक्ट का क्या मतलब होता है? एक्सेसरी डक्ट का मतलब होता है, याद रखना, इसमें हम लोग पढ़ना क्या है। देखो, पहले डक्ट का मतलब समझ लो। एक्सेसरी डक्ट याद रखना, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है और उस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, उसको डिलीवरिंग करने का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है? ये सारा काम होता है डक्ट का। जैसे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इस डक्ट में आता है रीटे टेस्टिस आता है, ठीक है, वासा इफरेंसिया आता है, ठीक है, और क्या आता है? एपिडिडाइमिस आता है, और यहाँ पे वास डिफरेंस आता है। ठीक है, अच्छा, एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर याद रखना, इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि 1 इन नंबर है, दूसरा क्या है? सेमिनल वेसिकल्स है जो कि 2 इन नंबर है, और तीसरा क्या है हम लोग का? कॉपर ग्लैंड है जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी 2 इन नंबर होता है। और ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, हम सबका डिटेल देखेंगे। अभी जस्ट मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, बस हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, वो पॉइंट्स क्या क्या है, किस किस पॉइंट पे हम आगे डिस्कस करने वाले, वो सारा पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब क्या है? मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटलिया वो क्या है हम लोग का? पेनिस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये जो पेनिस है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया।
ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग का एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हो अच्छे से कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में ए पेयर ऑफ टेस्टिस है ना, एक्सेसरी डक्ट है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है और एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेनिस है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो हमारा किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया हम लोग का जो टेस्टिस है, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है आपका एक्सेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड्स है ना, ये सब, ये जो पेनिस है, ये सब आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो गैमेट नहीं बनाता है। सबसे पहला बात, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, देखो सबसे पहला बात, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का काम ये होता है कि ये जो गैमेट्स बना है टेस्टिस के अंदर, ये उन गैमेट्स को क्या कर रहा है, ये उन गैमेट्स को स्टोर कर रहा है ना, उनका मैच्योरेशन कर रहा है। मैच्योर होना भी तो जरूरी है ना, समझ में आ रहा है, स्पर्म में मोटिलिटी भी तो लाना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि स्पर्म बिना मोटिलिटी के आगे बढ़ जाएगा, मोटिलिटी भी तो चाहिए। मोटिलिटी हम आगे बात करेंगे कि टेस्टिस वाले स्पर्म में याद रखना मोटिलिटी नहीं होता है, टेस्टिस वाले स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होता है, टेल तो है उसमें पर वो मूव नहीं कर सकता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिर वो एपिडाइमिस तक कैसे पहुंचेगा ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम एक एक चीज सब डिस्कस करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसका काम क्या है। देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम ये होता है, ये गैमेट नहीं बनाता है, ये डायरेक्टली गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्टली गैमेट प्रोडक्शंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर ये कर क्या रहा है, याद रखना ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है उसमें ये सपोर्ट करता है, उसमें ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है सर, कैसे हेल्प करता है, जो गैमेट्स बनेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा यानी टेस्टिस के द्वारा, उन्हीं गैमेट्स को ये क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, है ना, उसको मैच्योर करेगा, उसका ट्रांसफर करेगा। आरवासन में इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसी न किसी तरीके से क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है आरवासन में, लेकिन ये गैमेट्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, याद रखना प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब हम उसी पे बात करते हैं कि ये तुमको दिखाया गया यहाँ पे, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें देखो ये आपको दिखाया गया वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर देखो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस जो है वो आगे कंटिन्यू होता है वास्ट डिफरेंस में, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये एब्डोमेन में जाता है। ठीक है, और फिर ये इस तरह से अगर बात करेंगे तो एब्डोमेन में ये कहाँ पे जाता है, लोअर एब्डोमेन में जाता है। लोअर एब्डोमेन मतलब क्या हो गया, मतलब पेल्विक रीजन्स में गया, पेल्विक रीजन्स मतलब लोअर एब्डोमेन में गया। वहां पे क्या लोअर एब्डोमेन में क्या रहता है, ब्लैडर्स है, यूरिनरी ब्लैडर्स है। और ब्लैडर्स के देखो जस्ट नीचे की तरफ ये वाला जो तुमको दिखाया गया है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला आपको क्या है, ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और फिर ये इस तरह से क्या होता है, याद रखना यहाँ पे दो आपको दिखाया गया ना, ये जो ग्लैंड्स है दैट इज अ सेमिनल वेसिकल। ये वाला क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, ये पीछे की तरफ रहता है। ठीक है ना, और फिर वो जो स्पर्म डक्ट है वास्ट डिफरेंस है, वो सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आके यहाँ पे ओपन होता है इस तरह से यूरेथ्रा में, है ना, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, और फिर वो ऐसे कंटिन्यू हो रहा है ना यूरेथ्रा में। और हमको पता है मेल यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होता है एज वेल एज सीमेन भी पास होता है। ड्यू टू दिस रीजन मेल यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट बिकॉज इट पासेस बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन। ठीक है, इसे ध्यान रखना। और ये जो है ब्लैडर है, और ब्लैडर के ऊपर में यहाँ पे क्या है, ये आपका होगा यहाँ पे क्या, यूरेटर। और ये यूरेटर जो है वो क्या कर रहा है, किडनी से जो यूरिन किडनी ने जो फिल्टर करके यूरिन बनाया है ना, उसका यूरिन जो है वो इसी यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आ रहा है, ब्लैडर में आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूरेटर है वो यूरिन लेकर के किडनी से ब्लैडर में आ रहा है। ठीक है, और वो इस तरह से वो यूरिन जो है वो इस यूरेथ्रा के थ्रू पास होगा, और फिर यहाँ से जो वास्ट डिफरेंस है जिसमें क्या होगा, स्पर्म होगा, है ना, वो इस तरह से क्या होगा, फिर वो अलग अलग ग्लैंड्स के साथ सेक्रेशंस के साथ मिल करके वो सीमेन बनाता हुआ यूरेथ्रा से पास होता हुआ, है ना, बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिसको हम बोल देंगे इजैकुलेशंस। ठीक है, ये सेशन में है। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये भी जो है ये साइड व्यू है, इसमें भी आपको क्या दिखाया गया है, देखो ये क्या है, हमारा टेस्टिस है। आप लोग को लेवलिंग करने आना चाहिए, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से लेवलिंग करना आना चाहिए। ये आपका क्या दिखाया गया है, ये है टेस्टिस। ठीक है, ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, ये वाला एपिडिडाइमिस है।
ठीक है, यहीं पे आके स्पर्म क्या होता है, स्टोर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बनने के बाद आके यहीं पे स्टोर होता है। ये आपका है वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वास डिफरेंस है, वासा डिफरेंसिया। और ये है हमारा क्या, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस। ठीक है, ये पेनिस है। ये जो है याद रखना, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपको ध्यान होना चाहिए, लेवलिंग आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है हमारा सेमिनल वेसिकल्स वाला ग्लैंड, और ये उसका डक्ट है। और देखो ये वास डिफरेंस है ना, ये वास डिफरेंस है। और ये वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट जो है वो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के डक्ट के साथ मिलकर देखो यहाँ पे बना रहा है कॉमन डक्ट, दैट इज द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और फिर ये इस तरह से देखो यहाँ पे ब्लैडर है, ये ब्लैडर के अंदर में क्या है, यूरेटर, यूरिन लेकर के आ रहा है किडनी से, और फिर ये इस तरह से यहाँ पे ये कॉमन डक्ट बना यहाँ पे, और ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ जो सीमेन है और जो यूरिन है वो पास होकर के बाहर आता है। ठीक है, डायग्राम भी आपको अच्छे समझ में आ गया, ये सब कुछ क्लियर टॉपिक। ठीक है, आगे बात करें। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है मेल गोनैड। देखो अगर हम बात करें मेल गोनैड और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल के केस में अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनैड जो है वो मेल के केस में क्या होता है, तो आप बोलोगे टेस्टिस। ठीक है, अब ये टेस्टिस करता क्या है, पहले हम लोग टेस्टिस का फंक्शन देखते हैं। ठीक है ना, टेस्टिस का हम लोग पहले देखते हैं फंक्शन। तो टेस्टिस का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनैड इन अ मेल, दैट इज अ क्या है, टेस्टिस। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी जो गोनैड है, टेस्टिस है, ये क्या कर रहा है, दिस आर द डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है किस प्रोसेस में, जो गैमेट्स बन रहा है, गैमेट्स बनाने वाले जो प्रोसेस है उसमें ये डायरेक्ट इन्वॉल्व्ड है। कौन, हमारा टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस है, ये क्या है, हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्व है गैमेट प्रोडक्शन वाले प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, ये बनाता है मेल सेक्स हार्मोन। अब आपको एक चीज याद रखना है कि जो टेस्टिस है वो गैमेट्स बनाता है, मेल के केस में जो गैमेट है वो स्पर्म है ना, मेल के केस में जो गैमेट है दैट इज स्पर्म है। लेकिन ये जो टेस्टिस है क्या वो सिर्फ गैमेट बना रहा है, नहीं सर, वो सिर्फ गैमेट यानी स्पर्म नहीं बना रहा है, बल्कि गैमेट्स के साथ साथ, स्पर्म के साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो मेल सेक्स हार्मोन भी बना रहा है, यानी टेस्टोस्टेरोन भी बना रहा है। तो ये चीज मालूम होना चाहिए कि हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं, वो गैमेट्स का प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो मेल सेक्स हार्मोन यानी वो टेस्टोस्टेरोन को भी बना रहे हैं। ठीक है ना, हम आगे पढ़ेंगे कि मेल सेक्स हार्मोन क्या क्या है, वो सब कुछ बात करेंगे। मेल गोनैड जो है वो क्या है, हम लोग का टेस्टिस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डायरेक्टली गैमेट्स प्रोडक्शंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये गैमेट नहीं बनाता, ये आपको दिमाग में लेकर चलना है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ये कभी भी गैमेट्स नहीं बनाते हैं, याद रखना। ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर नहीं ये नहीं रहेंगे तो याद रखना रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। आरबासन में क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द गैमेट प्रोडक्शंस। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, देखो इनका काम होता है कि जो गैमेट्स टेस्टिस में बनता है यानी टेस्टिस में बनने वाले गैमेट्स का ये क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, उनको स्टोर करेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, और उनका मैच्योरेशन करेंगे और फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ये काम है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी किसी न किसी तरीके से ये क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया।